नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका चल रहा है रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें से क्वेश्चन अगर चैप्टर की बात किया जाए तो रेशियो चैप्टर कंप्लीट का, परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट का, और अभी चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें रेशियो में क्वेश्चन की बात किया जाए तो 500 प्लस, परसेंटेज में भी अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 500 प्लस, और प्रॉफिट एंड लॉस में अगर क्वेश्चन की बात किया जाए 250 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया, 1 से लेकर के 250। और इसके पहले एक बुक ही खत्म किया, वो बुक है आपका RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का। इसमें जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर मैंने कंप्लीट किया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर। तो आइए देखते हैं 251 नंबर क्या कहता है। कहते हैं यदि एक दुकानदार एक वस्तु को जो कितना इतने रुपये में बेचकर 30% लाभ कमाता है तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो उस वस्तु का हमें ज्ञात करना है लागत मूल्य। बिल्कुल चिंता करना नहीं, बहुत शानदार तरीके से क्या कर लेंगे, बना लेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहली बात ये देखिए, ये आपका दशमलव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 30% का लाभ कमा है तो मैं बोल सकता हूँ कि CP 100 रुपया है, तो SP की बात किया जाए तो 130 में बेचेगा, तो 30% का मतलब 30 रुपया होगा। क्लियर है साथियों। तो 100 में खरीदा, 130 में बेचा, तो 30% यानी 30 रुपये लाभ कमा लिया। यहाँ पे बोला 4,420 रुपये में बेचा, यहाँ बेचा 130 में बेचा। बेचा का तुलना बेचा से निकालना क्रय मूल्य, तो 100 से गुना लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। तो जो निकालना होता है उससे क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, क्योंकि तुलना करते हैं तो भाग देना, भाग देने का मतलब 1 का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं। हमें 100 का वैल्यू ज्ञात करना तो 100 से मल्टीपल कर दीजिएगा। क्लियर। 1 का वैल्यू जो भी आ जाए ये ध्यान में रखना थोड़ा सा, हर एक वीडियो में बता रहा हूँ। 0 से 0 कटा दिए, 13 से कटा है ना, 13 तिया 39, 39 बचा 5, 13 चौके 52, 13 चौके 52 यानी 34 पर 2 जीरो, 34 पर 2 जीरो दिखे कहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। तो इस प्रकार से आप फटाक से अटैक कर सकते हो और आसानी से जो कि बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी वस्तु को 18% लाभ लेकर इतने रुपये में बेचा गया तो हानि प्रतिशत क्या होगा। यदि कहता उस वस्तु को जो कितने रुपये में बेचा जाए तो ज्ञात करना है। क्लियर है। तो बिल्कुल सिंपल है, CP और SP वैसे कीजिए, यानी कि 100 में खरीदा 18% लाभ तो 118 में बेचेगा। क्लियर। यहाँ पे बोला कि 649 में बेच रहा है, बेचा का तुलना बेचा से, यहाँ पे 148 में बेचा, बेचा का तुलना बेचा से, तुलना करने का मतलब एगो का वैल्यू निकाल देता है, हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो 100 से मल्टीपल। तो इसको अगर मैं कटाओ 2 से कटाओ तो ये 50, ये 50 कहते हैं, ये 2 से कटाओगे 5 दूना 10, ये 9, 59 बार में, ये 2 से कटाते हैं 50 बार, 59 से कटाइएगा तो पता चलेगा 59 का 59 है ना, बचा 5 पे 59, 11 बार में, 11 पचे 55, यानी कि 11 पचे 55। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 55 यानी 550 रुपये, 550 रुपये यहाँ पे CP है, ओरिजिनल CP। यहाँ पे ओरिजिनल में SP दिया गया साथियों 448, ये 418 रुपये ओरिजिनल में SP है ना, ओरिजिनल में SP दिया गया 418 रुपये। तो मैं कह सकता हूँ कि इसको हानि हो रहा है, क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। 550 में खरीदा, 418 में बेचा, हानि हो रहा है 132 का। कितना हानि हो रहा है, 132 का हानि हो रहा है। हानि किससे होता है, क्रय मूल्य पर से, ठीक है। हानि लाभ क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य कहता है 550, हमें ज्ञात करना है प्रतिशत। प्रतिशत हानि क्या है, देखिए बोल दिया प्रतिशत हानि, हानि प्रतिशत, तो 100 से क्या करते हैं मल्टीपल। 0 से 0 कटा दीजिए है ना, और 5 से कटा दीजिए, 11 बार में 5 से कटा, 2 बार में 11 से कटा दीजिए, 11 का 11 बचा, 2 11 ना 12 दूना 24, 24% का हानि हुआ। तो इस प्रकार से जो कि बना सकते हैं। क्लियर है। पहले क्रय मूल्य ज्ञात कर लेना, उसके बाद यहाँ पे बोला इतना में बेचा गया तो पता चल जाएगा। ओरिजिनल में CP इतना है, ओरिजिनल में SP इतना है, तो ओरिजिनल में देख लिया अंतर करके, उसके बाद प्रतिशत हानि ज्ञात कर दिया। देखिए यहाँ पे 253 नंबर कहते हैं यदि मैं एक वस्तु को 595 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे 19% लाभ प्राप्त होता है। यदि कहता मैं इसे 475 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे होने वाले लाभ या हानि का प्रतिशत, ये भी क्वेश्चन वही है। तो अगर CP की बात किया जाए तो 119% लाभ कमाएंगे, तो 119 में इसको बेचेंगे। यहाँ पे देखिए बेचा गया 595 में बेचा गया, बेचा गया का तुलना बेचा गया से हमें निकाल लेना क्रय मूल्य है ना, तो ओरिजिनल क्रय मूल्य, उसके बाद नहीं देखेंगे हानि हुआ का लाभ हुआ। तो इसको 5 से कटाइएगा, 5 से, तो 5 बार में 195 कर जाएगा 500, यानी कि 500 रुपये में क्या हो रहा है साथियों, खरीद रहा है, बेच रहा है 475 में, देखिए SP यहाँ दिया 475 में, तो हानि हो रहा है कितना का, 25 का हानि हो रहा है। किससे हानि हो रहा है, 500 से। 500 को नीचे नीचे ज्ञात करना है, प्रतिशत में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीपल, 2 जीरो 2 गया 5 से 5, यानी कि 5% का क्या हुआ, हानि हुआ। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा, ये वाला 4 नहीं मारिएगा, तो ये लाभ है। ठीक है। तो इस प्रकार से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 254 नंबर। क्लियर। और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं।
कहते हैं एक जूट बैग जो कि बैग को 48 रुपये में बेचने पर जो कि अस्मिता को 20% की हानि हुई। तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का जो कि बोला विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। बिल्कुल चिंता नहीं करना, ये सीपी मान लेता है 100 है, ठीक है। और एसपी की बात है 20% हानि की, तो मैं कह सकता हूँ कि 80 में बेचा होगा, ठीक है। और हमसे पूछा गया कि भाई 20% अगर लाभ कमाना है, ठीक है, तो 120 में बेचेगा तो 20% लाभ कमाएगा। 20% लाभ का मतलब 20 रुपये है, 20% तो 20 रुपये। यहाँ पे 48 रुपये में बेचने पर अस्मिता को 20% हानि हुआ, तो यहाँ पे 80 में बेचेगा तब ना 20 रुपये हानि होगा, तो है ना। तो हानि का तुलना, हानि से पूछा गया कि लाभ वाला, तो 120 से क्या करेंगे मल्टीपल, ये पूछा गया। देखिए 20% लाभ, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग को विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, तो 120 में बेचेगा थे, ठीक है। तो 120 से क्या कर दिया मल्टीपल, तो 0 से 0 कटा दे, 8 से 6 बार में कटा दे, 12 6 के 72 बोल दीजिए, 72 हो गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको भी समझिए। कहता है कि पवन ने एक वस्तु जो कि इतना प्रतिशत की हानि पर जो कि हानि पर बेच दी, यदि उसने वह वस्तु 56 रुपये अधिक में बेचती तो उसे जो कितना रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से दिखेगा साथियों, यहाँ पे हमें अगर बात किया जाए सीपी, तो सीपी 100 मान करके चलते हैं। देखिए एसपी की जरूरत नहीं, 25% हानि हुआ तो ये लॉस लिख देता हूँ कि सॉरी 12.5%। और प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट की बात किया जाए तो 22.5%। अब ये 56 रुपया जो कि अधिक में बेच दी है, तो अधिक कम का मतलब था अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा तो जुट जाएगा, यानी 35 हो जाएगा। अंतर का मतलब बड़ा में छोटा घटाते हैं, ठीक है। तो देखिए 22.5 है और एक 12.5 है, तो ये पहले से हानि है तो ये माइनस होगा, और अंतर करेंगे तो फिर ये माइनस देंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए ध्यान में रखना, ऐसा प्रश्न मैंने बताया। तो अधिक कम का मतलब अंतर होता है, तो अंतर का तुलना अंतर से कर दिया, जो पूछे उससे क्या कर देना मल्टीपल कर देना, यही चीज़ तो मेमोरी में सेट करना है। तो यहाँ पे बोला 25% लाभ, तो 125 में बेचेगा तब 25% लाभ होगा, ठीक है, यानी 25 रुपये लाभ। अब कटाइए 5 से 7 बार में, 5 से 5 दूना 5 से 25, 5 125, ठीक है। 7 अठे 56, 8 25 अठे 200, 200 रुपया यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला कहता है कि प्रत्यय ने कब का एक सेट जो कि 195 रुपये में खरीदा, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए जो कितना रुपये में बेच दिया, तो उसे कितना प्रतिशत का जो कि हानि हुआ। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक से ना सीपी की बात किया जाए तो 195 रुपया ओरिजिनल वैल्यू, और एसपी की बात किया जाए तो 171.6 जो कि ओरिजिनल वैल्यू है। दोनों आपका ओरिजिनल वैल्यू है, तो देखिए दशमलव का 1 डिजिट, यहाँ दशमलव का 1 डिजिट दे दीजिए, इन दोनों के बीच का गैपिंग देखिए, तो गैपिंग दीजिएगा तो अंतर कीजिएगा, यही ना, घटाइएगा तो पता चलेगा 23.4 का, क्लियर 23.4 का दिखेगा। इससे 45, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 4, यानी इससे 45, 14, 14 में से ये भाई 4 बचा, 4 में से 1 गया तो बचा 3, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया तो 2, 1 में गया खत्म, यानी इतना। तो 23.4, तो 23.4 किससे हो रहा है, तो 195 से, ठीक है। और प्रतिशत में चेंज करना है, 100 से मल्टीपल कर देना है, क्लियर। दशमलव डिलीट कीजिएगा तो 1 से 1 0 कटा दीजिए। अब अगर यहाँ पे बात करो 5 से, तो 5 10, 5 से कटाऊँ तो 5 तिया 15, बचेगा आपका ये 4 4 यानी कि 45, 5 9 45, 39, और यहाँ पे बचा 234। तो ये देखिए 3 से कटा है, 3 का 3, 3 तिया 9, 3 से इसको कटाइएगा तो 3 7 21, बचा 2, 3 8 24, 13 है ना, 13 6 के 78, 6 बार में 6 गुना 2 की जगह 12, तो 12% की हानि, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ देखिए 257, कहता कि उपयोग की गई स्टीरियो की पुनः बिक्री पर कमर है ना, कमर को जो कि 21% का लाभ प्राप्त हुआ, तो यदि उसने जो कि इतना रुपये में स्टीरियो खरीदा तो उसने इसे कितने में बेचा। बिल्कुल चिंता करना नहीं, यहाँ पे सीपी की बात कर लेता हूँ तो 100 है, और एसपी की बात करें तो 121 होगा, क्योंकि 121% लाभ का मतलब 21 रुपया लाभ, तो 100 में खरीदा 121 में बेचेगा तब 21 रुपया क्या होगा लाभ होगा। यहाँ पे कहता है कि 1500 रुपये में जो कि खरीद रहा है, यहाँ पे 100 में 1500 लिखने दो, 1500 लिखा तो 1500, यहाँ पे 100 में खरीदा की तुलना खरीदा से बोला कितने में बेचा, तो 121 में बेचेगा। 2 जीरो खलास कर दीजिए, 15 का 15 है ना, 15 दूना 30, 30 एक 31 का 1 2 3, 15 का 15, 15 3 18, यानी कि 1815।
1815 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए आपका आ गया 258 नंबर प्रश्न। कहते एक मोबाइल 6% लाभ पर बेचा जो है ना बेचा जाता है, तो उसे जो कि 6% हानि पर बेचने की तुलना में जो कि इतना रुपया अधिक मिलते हैं, तो मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य। तो साथियों अधिक कम का मतलब था अंतर, यहाँ पे दिया गया 870 रुपया अंतर। यहाँ एगो है लाभ एगो है हानि, तो जुट जाएगा जैसा कभी हमने बताया था इस प्रकार से। प्रॉफिट और लॉस, तो 6% प्रॉफिट है, लॉस है 6, तो घटाना है तो बड़कम छोटका घटाना है, तो ये -6 हो जाएगा लॉस में, और घटाइएगा तो ये माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो अधिक कम का मतलब अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया 870 रुपये, यहाँ पे हो जाएगा 12 रुपये, तो है ना। तो अंतर का तुलना अंतर से कर दिए, जो पूछे उससे मल्टीपल, तो क्रय मूल्य तो 100 मान करके आगे बढ़ते हैं, 100 से मल्टीपल, है ना। 4 से कटाएगा 4 तिया 12, 4 से कटाएगा 25 चौखंडे, 3 से कटाएगा 3 दूना 6, बचा 2, 3 नमा 27, 29 गुना 25, 25 नमा 225 करीब 5, हाथ हो जाए 22, 25 ना 50, 50 22, 50 भी 70 दो 72, यानी कि हो जाएगा 72 50, एक जोड़ी यहाँ छोड़ा है तो एक जोड़ी दे दीजिए, 72 50 ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। बोलिए किसी को दिक्कत है, कहीं पे डाउट है, कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कहता कावेरी ने एक खिलौना जो कि 280 रुपये में खरीदा और इसे जो कि 315 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ बताइए। तो बताइए 280 में खरीदा 315 में बेचा, तो 80 20 होती है, यानी कि 35 का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। कितना से भाई 280 से, 280 को नीचे प्रतिशत में चेंज कर 100 गुना, 0 से 0 कटा दीजिए, 7 से कटाए 7 चौकटा, 7 से कटाए 7 पंचे 35, 4 से 2 से कटाए 2 ना 4, 2 से 5 पचाए 25, 25 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 12.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कितना रुपये में खरीदी गई एक वस्तु 16% लाभ पर बेची गई थी, तो वस्तु का जो कि विक्रय मूल्य क्या है, बिल्कुल चिंता करना नहीं। ये सीपी है, ये आपका एसपी है, यानी 100 में खरीदा 16% लाभ, तो 116 में बेचेगा, तभी 16% का मतलब 16 रुपये लाभ होगा। यहाँ पे बोला 2375 में खरीदा, 2375 में खरीदा, यहाँ पे खरीदा 100 में, और ये वाला विक्रय मूल्य पूछा था 116 से मल्टीपल कर दीजिए। 25 से कटाए 25 100, 25 से कटाए 25 नमा 225, 25 नमा 225, 25 10 35, यानी कि 12 12 125, 25 पंचे, है ना। और फिर 4 से कटाएगा इसको, 4 तिया 4 दूना 8, बचा 3 3 36, 4 नंबर 36, 29 गुना 95 कर दीजिएगा साथियों। कितना 29 गुना 95, तो आपका 27 55 आ जाएगा, 27 55, तो 27 55 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो आई होप कि मेरा एक जो टारगेट है डेलीज बाय डेलीज 10% वो मैंने कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चलिए तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इस आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।